कहते हैं सृष्टि के आरंभिक काल में जब न घड़ियां थी न कैलेंडर, तब समय स्वयं देवताओं के आदेश से चलता था। ऋषि मुनि आकाश की ओर देखकर सूर्य की गति से ये समझ लेते थे कि ईश्वर की आराधना का सही क्षण कौन सा है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, दिन में पूजा करने का सबसे उचित समय कौन सा है? गुरु मुस्कुराए और उसे आश्रम के बाहर ले जाकर पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, जब रात्रि का अंधकार धीरे धीरे हटने लगे, पक्षियों की पहली चहचहाहट गूंजने लगे और वातावरण में एक अद्भुत शांति उतर आए, उसी क्षण को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पद्म पुराण और मनुस्मृति में उल्लेख है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप, तप और पूजा 1000 गुना फल प्रदान करता है। इस समय देवता पृथ्वी के समीप विचरण करते हैं और मनुष्य का चित्त स्वाभाविक रूप से सात्विक हो जाता है। गुरु ने बताया कि ऋग्वेद में सूर्य को देवताओं का नेत्र कहा गया है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, वैसे ही अज्ञान का अंधकार नष्ट होने लगता है। इसी कारण सूर्योदय के बाद किया गया पूजन भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यही समय है जब भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की आराधना विशेष फल देती है। समय आगे बढ़ता है और सूर्य जब मध्य आकाश में पहुंचता है, तब मध्याह्न काल आता है। ये समय भगवान विष्णु और अन्नपूर्णा देवी की पूजा के लिए उपयुक्त माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि इसी समय देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि ये पालन और पोषण की ऊर्जा का समय होता है। संध्या होते होते जब सूर्य अस्त होने लगता है और दिन व रात मिलते हैं, तब वातावरण में एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संध्या काल में दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय घरों में संध्या के समय दीपक जलाने की परंपरा आज भी जीवित है। गुरु ने अंत में कहा, ईश्वर हर समय उपस्थित हैं, लेकिन हर समय मनुष्य की चेतना समान नहीं होती। इसीलिए पूजा का सही समय ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि साधक के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया है। शिष्य ने श्रद्धा से प्रणाम किया और उस दिन के बाद उसने कभी भी समय की उपेक्षा करके पूजा नहीं की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।